सभी मित्रों को रामनवमी की शुभकामनाएं। और कन्याओं को भोजन करवा दिया होगा आपने। और आपका सभी का दिन कैसा है? वीडियो बनाने का मुख्य कारण वक्फ बोर्ड के संबंध में जो बिल पास हुआ है उसके बारे में दो बातें करनी थी। संसद में 232 लोगों ने वक्फ बोर्ड पर समर्थन नहीं किया, जबकि इनमें से मुस्लिम सांसदों की संख्या 37 थी। बाकी 195 लोग कौन थे जो संसद में सांसद बने बैठे हैं? किसी ने बीजेपी को वोट दिया, किसी ने कांग्रेस को दिया, किसी ने सपा को, किसी ने बसपा को। सबकी अपनी विचारधारा, अपना अपना वोट है। पर सोचने वाली बात यह है कि वक्फ से संबंधित जो भी बिल पास किया गया है उसमें हिंदू समाज को कहाँ नुकसान था? वो तो सारे हिंदू समाज के लिए ही था, लाभ के लिए ही था। अगर वक्फ किसी की ज़मीन पे कब्जा करता है, और किसकी ज़मीन पे कब्जा करता है? वो तो हिंदुओं की ज़मीन पे ही तो कब्जा कर रहा है, या ईसाइयों की भी कर रहा है, या जैन की, या बौद्ध की। आपने अपनी विचारधारा और अपनी पार्टी के विक्रम बजाज जी, राम राम आपको, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जिन सांसदों को चुना है वो किसी भी पार्टी का होगा, आपकी विचारधारा कोई भी होगी, लेकिन चुन के आपने भेजा है, वोट आपने दिया है उसको। और जब संसद में वोटिंग होती है तो 232 वोट खिलाफ जाते हैं, 37 मुसलमानों को छोड़ देते, तो 195 सांसद बचते हैं जिन्होंने वक्फ के खिलाफ वोट किया। क्यों किया? आपका वोट है, आपने वोट दिया है, आपको अपने सांसद से सवाल तो करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अभी आप सवाल करने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन जब चुनाव आएंगे तो सांसद साहब आपके क्षेत्र में आएंगे तो आपका प्रश्न तो बनता है। कोई ऐसा बिल पास हो रहा हो जिसमें आम जनता को दिक्कत हो, कोई महंगाई का हो, उसमें समझ में आता है कि भाई पक्ष विपक्ष के वोट दोनों साइड में चलते हैं। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ हिंदू होते हुए वोट दिया, उसका कारण क्या है? और ये कारण आपको, मुझे और हम सबको, और विशेष रूप से हिंदू समुदाय को समझना होगा। हम वोट दे के फ्री हो जाते हैं, 5 साल के लिए जो भी करना है सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी, हम अपने काम धंधे में लग जाते हैं। लेकिन जब एक बिल पास होता है, वक्फ सिर्फ हिंदुओं की ज़मीन पे कब्जा करता है, ईसाइयों की भी करता है। वो जिस मर्जी ज़मीन को अपना घोषित कर देगा। उसके बाद मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, मैं रिपीट नहीं कर रहा उस बात को, कि वो करते क्या है। जो वर्ग दुखी है उनके लिए केंद्र सरकार एक बिल लेके आती है, उन्होंने बिल पास करवा लिया, माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के आज साइन भी हो गए। लेकिन अब आपको सोचने के लिए 2 मिनट का टाइम और लेना पड़ेगा। उस बिल के खिलाफ वही लोग जो राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे, वो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? राम मंदिर धार्मिक मुद्दा था, ये कौन सा धार्मिक मुद्दा है? मेरा निवेदन है आपसे कि आप जिसको भी वोट दें, जो भी आपके यहाँ से सांसद है और वो जीत के गया है और उसने एंटी वोट किया है, तो आप उन लोगों से सवाल जरूर पूछें कि सांसद साहब, आपने एंटी वोटिंग क्यों की? इससे हिंदू समुदाय को क्या नुकसान था? क्या केवल मुस्लिम अपीसमेंट? क्या वोट बैंक? सिर्फ यही कारण था? तो जो आपका वोट लेके सांसद बने बैठा है और वो मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण अपने वोट को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहा, उपयोग में नहीं ले रहा, तो आपका वोट जो आप द्वारा दिया गया, क्या वो सही व्यक्ति है? मैं यहाँ बात बीजेपी कांग्रेस पक्ष विपक्ष की कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू समाज की। जय श्री राम। नवीन शर्मा जी, आपको और मुझे ये सवाल लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप नहीं करोगे तो कल स्थिति और भयानक होने वाली है।
आप 2 लाख का सोना खरीदते हो, खरीदो, बहुत अच्छी बात है। मेरा निवेदन ये भी है कि 2 लाख रुपए के सोने के साथ आपके पास 2,000 रुपए का लोहा भी घर में होना चाहिए। बड़े काम की चीज़ है, और बड़े काम की बात बता रहा हूँ। अपने सांसद से सवाल अवश्य करें, और उस सांसद से जरूर करें जिसने एंटी वोटिंग की है, और उससे प्रश्न पूछें कि वक्त पे जो भी केंद्र सरकार द्वारा किया गया कार्यक्रम था, जो भी वोटिंग करवाई गई थी, उसके खिलाफ आपने वोट क्यों दिया, उसका क्या लॉजिक है, उसका क्या कारण है, उसको समझ में आएगा। हमारी विचारधारा हो सकती है, हम किसी पार्टी को वोट देते हैं, किसी का विरोध करते हैं, वो अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लोकतंत्र की सुंदरता यही कहती है। लेकिन वक्त पर वो जो 195 हिंदू सांसद थे, जो उन्होंने एंटी वोटिंग की है हिंदू समाज के खिलाफ जाके, जबकि आपको पता होना चाहिए कि ईसाई समाज वक्फ के खिलाफ खड़ा था और वो केंद्र के साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि हिंदू समाज के बाद में सबसे ज़्यादा दावेदारी जो की जाती है वो की जाती है ईसाइयों की ज़मीन पे। उनके चर्च वगैरह हैं जो भी मुख्य रूप से साउथ में, उन लोगों ने, जो कि बीजेपी को वोट भी नहीं देते होंगे शायद, वो लोग भी इस बिल पे सरकार के साथ खड़े थे। लेकिन हमारा एक हिंदू सांसद, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, उससे ये प्रश्न तो पूछना बनता है कि भाई आपने वोट क्यों नहीं दिया और आपने एंटी वोट क्यों दिया। हम सहिष्णु समाज से आते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आते हैं। हमें आरंभ से प्यार, मोहब्बत, मिलनसार, भाईचारा ये सब सिखाया जाता है, और सच्चाई है कि हिंदू समाज चलता भी इसी कदम पे है। हम तो पंच तत्वों की पूजा करने वाले लोग हैं। लेकिन जो 195 हिंदू सांसदों ने जो खिलाफ वोटिंग की है, एक सवाल उनसे बनता है, और मेरा निवेदन है कि जिस जिस क्षेत्र से आपने अपना अपना सांसद चुना है, जो वक्त के पक्ष में वोट डाल के आया है, अपने उस सांसद से सवाल अवश्य करें कि इसका क्या कारण था कि आपने एंटी वोटिंग की। क्योंकि आपने किसी पार्टी को वोट देके किसी पार्टी का सांसद बना दिया, कल को वक्त आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेगा या आपकी ज़मीन को अपना घोषित कर देगा, तो वो हिंदू सांसद जिसने आप आज एंटी वोटिंग की है, जिसको आपने वोट दिया था, क्या वो आपके पक्ष में खड़ा है? वो तो चाहता ही नहीं था कि बिल आए। इसका मतलब क्या हुआ कि वक्त कहीं से भी बैठ के किसी भी संपत्ति को अपनी घोषित कर देगा और जाओ उनके न्यायालय में लड़ाई लड़ते रहो। और आपका जो सांसद है, जिसको आपने वोट देके भारी बहुमत से विजय करके और संसद में भेजा है, वो आपके खिलाफ वोट डाल रहा है जाके। तो मेरा निवेदन है, अपने अपने सांसद, विशेष रूप से उन सांसदों से जिन्होंने एंटी वोटिंग की है, ये प्रश्न अवश्य पूछें। जय श्री राम, भारत माता की जय, राम राम।